देखा जा रहा है कि सनातन धर्म में गौतम बुद्ध के योगदान का जो है अवहेलना की जाती है। कुछ तो लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। वो जो है बीच में बलराम जी को जोड़ देते हैं, कहते हैं कि मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराहावतार, नरसिंहावतार, वामनावतार, परशुराम अवतार, श्री रामावतार, फिर बीच में बलराम अवतार जोड़ देते हैं। फिर कहते हैं कृष्णावतार, फिर कल्कि अवतार। कुछ लोग तो ये कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जो है ये जो श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जो हैं तुलसीदास चित्रकूट के, वो ये भी कहते हैं कि जो एक गौतम बुद्ध है वो दूसरे हैं, हमारे दूसरे हैं। हमारे वाले बुद्ध जो है पटना ज़िले के कीचक गांव में पैदा हुए थे। भविष्य पुराण लिखा है और उनका काम था कि जो सनातन विरोधी हैं और जो ये करते हैं उनको यज्ञों से हटाना। ये कैसा जो है वितंडावाद है। देखिए, मोक्ष निर्वाण तो गौतम बुद्ध का भी था और सनातन धर्म की मोक्ष है। आदि शंकराचार्य जी ने मोक्ष कहा है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि सनातन धर्म का आविष्कार जो है बुद्ध धर्म के बाद हुआ है। ये जो है बौद्ध धर्म के बाद गौतम ये सनातन धर्म का लिया है। और पहली भाषा तो पाली थी, ब्राह्मी लिपि थी। संस्कृत लिखी कहाँ जाती थी। बाद में जो है संस्कृत पाली लिपि में संस्कृत लिखी गई है। और निर्वाण जो है गौतम बुद्ध का भी था और सनातन धर्म का निर्वाण है, मोक्ष। मैं विशेष बात ये कहता हूँ कि जो गौतम बुद्ध के ज़माने में जो बौद्ध धर्म था, उस ज़माने में भारत का साम्राज्य पूरे अफ़गानिस्तान तक फैला था। क्या कारण है? अशोक सम्राट का शासन, अवधानंद का शासन, फिर बाद में इधर गुप्त जो है ये भी बौद्ध को ही मानते थे, हिंदू मानते थे। ये जो है इनका शासन जो है आसाम से लेकर के और अफ़गानिस्तान था। और बीच में जो है ये हर्ष के बाद 1846 में जब हर्ष का शासन ख़त्म हुआ तो जो भारत में जो है जातिवाद ही बढ़ गई और लोकल ज़मींदार बढ़ गए। पहले जो है ज़मीन का प्रबंध जो है राजा करता था। अब जब राजा कमज़ोर हो गया और ज़मीन के मालिक ज़मींदार बन गए। ज़मींदार जो है अपना जो है जो मनाते थे राजा को टैक्स देते, जो न देते। तो हर्ष के बाद उत्तर भारत में कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं पैदा हुआ। ये हर्ष के बाद फिर तीन राजाओं का युद्ध हुआ। कहते हैं 3 राजाओं का युद्ध, एक बंगाल का पाल और जो है प्रतिहार गुजरात का और दक्षिण का चालुक्य, तीनों मिलके कन्नौज में हम कब्जा करते रहे सालों तक, कई सौ साल तक। तो ये आखिर जो है ये गंगा घाटी में दिल्ली से और पटना के बीच में कोई चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं बना। अब जब ये मोहम्मद गोरी आया तो उसका जो है मुकाबला जो है पृथ्वीराज ने किया। पृथ्वीराज तो अजमेर और दिल्ली का राजा था। ये इसका राजा यहाँ तक क्यों नहीं था। ये कानपुर और प्रयागराज, वाराणसी और पटना तक क्यों नहीं था। क्योंकि यहाँ पर लोकल ज़मींदार हावी थे। इसी कारण पृथ्वीराज हारा। अब बीच में जो है ये अकबर वगैरह आए और इधर जो है मोहम्मद गोरी आया तो कोई विरोध नहीं हुआ हमारे गंगा घाटी के मैदान में। कारण यही था कि समाज जो है जातिवाद में बढ़ गया था, बट गया था और बुद्ध धर्म खत्म हो गया। बुद्ध धर्म जो है राष्ट्रीयता मानता था और सबको एक रखता था। राजा केंद्र शासन में था। इनके राज्य में जो है छोटे छोटे गाँव में एक एक राजा बन गए। अब एक राजा बन गए, एक शहर का राजा बन गए तो हर कानपुर का राजा अलग, लखनऊ का राजा अलग, आगरा का राजा अलग, बुंदेलखंड का राजा अलग। अब ये जो है मुगलों से जो है मुकाबला नहीं कर पाए। अब जो हिंदुओं को जो बचाया, जो हिंदू राजा बचे हैं, ये तो राजस्थान के राजपूताओं के कारण बचा। उन्होंने शादियाँ करके, दोस्ती करके जो है बचाया अपने को। या फिर जो है मराठों ने बचाया। शिवाजी महाराज ने जो है मराठा राज्य शासन अपने की उन्होंने बचाया।
या तो गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह ने बचाया पंजाब में। यहाँ बताइए दिल्ली से लेकर के और पटना तक कौन क्या किसी ने कुछ किया? कोई आंदोलन हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। और ये तो कहिए अगर अंग्रेज ना आते तो मुग़ल ना आ जाते। ये तो कहिए अंग्रेज़ों ने मुग़ल शासन को ला करके और जो है तो भारत में जातिवाद बहुत खराबी है। इसी कारण हमारा देश गुलाम हुआ। अभी भी जातिवाद है। और हमारे जो हिंदू धर्म देव गुरु हैं वो भी जातिवाद को कहते हैं। रामभद्राचार्य कहते हैं कि जो वेद में विहित वर्णाश्रम को विरोध करे वो जो है हिंदू विरोधी है। और वर्णाश्रम माने वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और उसका वो बार बार वही कहते हैं कि जो है वह पुरुष सूक्त में कहा गया ब्राह्मणों मनसो जाता, जबकि ये ऋग्वेद का 200 मंडल बाद में जोड़ा गया है, पुराण काल के द्वारा रचित है। ये उसमें ऋग्वेद का टाइम के नहीं बना हुआ है। इसकी संस्कृत देख लीजिए, ब्राह्मणों पुरुषों मनुष्य पुरुषों जात है। संस्कृत देखिए पुराण कालीन है, ऋग्वेद कालीन नहीं है। अब उसको जो है आप जोड़ दीजिए, कह दीजिए श्री ऋग्वेद का है। ऋग्वेद में जो है कहीं वर्णाश्रम नहीं है, बाद में जोड़ा गया है। और ये अभी भी चला आ रहा है। हमारा देश जातियों में बटा। जो चुनाव होते हैं ये जातियों के सट्टगढ़ से होते हैं। जहाँ कुर्मी जो है वही जीतेगा, जहाँ ब्राह्मण ज़्यादा वही जीतेगा, जहाँ ठाकुर ज़्यादा वही जीतेगा। और ये तो कहिए अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण थे, उसके कारण बीजेपी जीत गई। नहीं ब्राह्मण कांग्रेस को ब्राह्मण बहुल मान देता था, कांग्रेस जीतती थी। और जो है अभी भी यही चला आ रहा है। अब अगर जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं इनसे पूछो कि जो है वर्णाश्रम वेद में कहाँ है, तो कहने लगते हैं कान का काम क्या है? सुनना। तो कान तुम मुंह बन जाओ क्या? मुंह काम खाना है तो मुंह बन जाओ क्या? मतलब जो अगर इससे वर्णाश्रम के बारे में पूछो तो तर्क में जो है आँख कान मुंह का उदाहरण देते हैं कि मुंह काम खाना है तो मुंह खाएगा ही, ब्राह्मण काम पढ़ाना तो ब्राह्मण पढ़ेगा। मतलब कि वही वो पुराने ज़माने में जो है। और देखा जा रहा है कि जब से इस्लाम आया तो भारत में इस्लाम का विरोध करने के लिए हमारे गंगा घाटी में कोई आंदोलन नहीं शुरू हुआ। वही जो है जातिवाद। और जो है आरएसएस भी जो है वहीं बना है, नागपुर बना, यहाँ को नहीं उठा कहीं, वहीं से आया है। तो ये गंगा घाटी में जो है क्यों नहीं जो है सामाजिक आंदोलन शुरू होता? जो सामाजिक आंदोलन हुए तो महाराष्ट्र में होगा, ये तो जो है पंजाब में होगा, ये तो गुजरात में होगा। आर्य समाज जो है गुजरात का है। और यही हमारे देश की जो है कमी है। हम यही है कि हिंदू धर्म मतलब कि वैदिक धर्म मतलब वर्णाश्रम मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण सब सूच है, दूसरे नंबर में क्षत्रिय, तीसरे नंबर वैश्य, चौथे नंबर शूद्र। ये नहीं हटाते, कोई कहने वाला नहीं है कि जातिवाद उचित नहीं है, ये ज़रूर मानते हैं। तो इसी कारण जो है आदि शंकराचार्य जी ने जो तो जातिवाद माना नहीं, वो तो केवल ब्रह्म है और जो है आत्मा मानते हैं। और जब ब्रह्म आत्मा में भी जातिवाद कहाँ से आ गई? और गौतम बुद्ध ने तो सबको निर्वाण दे दिया, चाहे जिस जात का हो। तो सब लोग जो है चिढ़ते हैं, अवले जितने ब्राह्मणवादी समर्थक हैं सब चिढ़ते हैं, कहते हैं कि गौतम बुद्ध ये तो बुद्ध के अवतार दसों अवतारों में नहीं है, ये तो हैं तो जो है उनका काम जो है जो गैर धर्मी जो यज्ञ करते थे उनको यज्ञ से भ्रष्ट करना था ताकि उनको नरक मिले। मतलब गौतम बुद्ध के जो है खलनायक बना देते हैं। कहते हैं कि जो है उन्होंने जो है जो ब्राह्मण विरोधी, मतलब उसको वैदिक धर्म विरोधी न कहूँ, ब्राह्मण विरोधी, जो ब्राह्मण विरोधी यज्ञ करने लगे थे उनको जो है भ्रष्ट करके यज्ञ कर्म से हटा दिया और जो है उनको नरक मिलेगा। यही उनकी भगवान विष्णु इसलिए अवतार लिया था। कितना गलत है ये सब। ये तो मेरे ख्याल से जो है वास्तविकता मतलब बदल नहीं सकती है, अभी भी कड़वापन बना हुआ है। इसीलिए सनातन धर्म में जो है नवा अवतार तो कहते हैं विष्णु का, कुछ लोग कहते हैं नहीं बलराम अवतार हो गए। तो इसलिए जो है गौतम बुद्ध की अवहेलना सनातन धर्म में की गई है और उनको उचित स्थान नहीं मिला। इस प्रकार 8 अवतार हैं कृष्ण अवतार तक, वैसा सम्मान गौतम बुद्ध को नहीं देगा। ये बात गलत है, ये उनको जो है देना पड़ेगा। और गौतम बुद्ध के कार्यों ने जो कार्य किया है उसकी विवेचना हो
अब वो बुद्ध धर्म वाले अलग अपना विवेचना करते हैं, सनातन धर्म वाले अलग अपना विवेचना करते हैं, तो दोनों मेल नहीं खाता। तो निरपेक्ष रूप से जो है एक विवेचना होनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने क्या काम है? गौतम बुद्ध ने अपने ज़माने में समाज को एक किया, जातिवाद ख़त्म किया और भारत का साम्राज्य अफगानिस्तान बढ़ाया। उनके जो फॉलोअर थे, उनके जो अनुयायी थे। अब तो जो है ये तो कई अंग्रेजों ने जो है मुसलमानों से लेकर आज़ादी दे दी। ये नहीं तो अंग्रेजों से कहीं जीत थोड़ा पाए थे, गांधी जी जीत नहीं पाए थे। 1942 का जो है आंदोलन किया भारत छोड़ो, क्या जीत पाई? का सबको जेल बंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर आया, उसके बाद नहीं बढ़ पाए। ये तो कहिए जो है सन 1857 में अंग्रेजों ने मुगलों से जो है राज छीना और हिंदुओं को दे दिया। तो ये जो कहीं थी किसी ने कहा था कि आज़ादी हमको भीख मिली, सही में आज़ादी हमको भीख में मिली। ये जनता, गांधी जी ने जनता को उठाया, मांग किया, लेकिन अगर अंग्रेज चाहते तो जो है न देते, लेकिन उन्होंने दिया। उन्होंने हमारे हिंदू धर्म को मुसलमानों के राज से छुड़ाया, इसका अनुग्रहित होना चाहिए। तो इस समय है कि गौतम बुद्ध के योगदान का पुनः मूल्यांकन हो। उन्होंने क्या समाज को दिया, उन्होंने समाज को एक बनाया, देश को अखंड बनाया, ये सब देखना चाहिए।